कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को एक बार फिर ईडी ने समन जारी किया है। इससे पहले भी ईडी ने 8 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया था। वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी पर हरियाणा के गुड़गांव में 3.5 एकड़ जमीन को 7.5 करोड़ रुपए में खरीदा था, जिसे कुछ ही समय बाद 58 करोड़ रुपए में बेच दिया था। इस डील के जरिए वाड्रा ने कुछ ही समय में अच्छा खासा मुनाफा कमाया था, जो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग में लगा था। ऐसा आरोप वाड्रा पर है। इसी मामले में ईडी छानबीन कर रही है। ईडी से दूसरा समन मिलने के बाद सोमवार को वाड्रा ईडी ऑफिस पहुंचे। इस डील के जरिए वाड्रा ने कुछ ही समय में अच्छा खासा मुनाफा कमाया था, जो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग में लगा था। ऐसा आरोप वाड्रा पर है। इसी मामले में ईडी छानबीन कर रही है। ईडी से दूसरा समन मिलने के बाद सोमवार को वाड्रा ईडी ऑफिस पहुंचा। यहां जाते समय उसने मीडिया से कहा कि जब भी मैं लोगों के लिए आवाज उठाता हूं और उनकी बात सुनता हूं तो वे मुझे दबाने की कोशिश करते हैं। मैंने हमेशा सभी सवालों के जवाब दिए हैं और आगे भी देता रहूंगा। वाड्रा ने आगे कहा कि हमने ईडी से कहा है कि हम अपने दस्तावेज जुटा रहे हैं। मैं हमेशा यहां आने के लिए तैयार हूं। मुझे उम्मीद है कि आज कोई निष्कर्ष निकलेगा। मामले में कुछ भी नहीं है। जब मैं देश के पक्ष में बोलता हूं तो मुझे रोका जाता है। राहुल को संसद में बोलने से रोका जाता है। रॉबर्ट वाड्रा राजनीति में एंट्री के लिए तैयार बैठे हैं। वो कई बार अपने राजनीतिक करियर को लेकर बोल चुके हैं। अंबेडकर जयंती पर भी उसने संसद जाने की इच्छा जाहिर की थी। उसने कहा था कि आने वाले समय में इसके लिए भी पूरी ताकत के साथ काम किया जाएगा। अगर जनता चाहती है कि मैं राजनीति में आऊं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। रॉबर्ट वाड्रा ने ईडी के समन मिलने पर बीजेपी पर आरोप लगाया है। उसने कहा है कि राजनीतिक प्रतिशोध है। बीजेपी ऐसा कर रही है। लोग मुझे प्यार करते हैं और चाहते हैं राजनीति में शामिल हो जाऊं। उन्होंने आगे कहा कि जब जब मैं राजनीति में शामिल होने की इच्छा जाहिर करता हूं तो वो मुझे नीचा गिराने और वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पुराने मुद्दे को उठाते हैं। मुझे पिछले 20 सालों में 15 बार बुलाया गया और हर बार 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ हुई। मैंने हर बार सहयोग किया है। 23,000 दस्तावेजों को जुटाना आसान नहीं है। साल 2011 में अरविंद केजरीवाल ने रॉबर्ट वाड्रा पर 65 करोड़ रुपए का मुफ्त कर्ज और डीएलएफ लिमिटेड से जमीन के बदले 65 करोड़ मोटी रकम लेने का आरोप लगाया था। इसके बाद 1 सितंबर 2018 को सुरेंद्र शर्मा की शिकायत पर रॉबर्ट वाड्रा पर गुड़गांव के खेरकी दौला थाने में केस दर्ज किया गया। आरोप लगाया गया कि गुड़गांव के शिकोहपुर स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने 3.5 एकड़ जमीन को 7.5 करोड़ रुपए में खरीदा और फिर कमर्शियल लाइसेंस मिलने के बाद उसे डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया। इसी मामले में आज रॉबर्ट वाड्रा ईडी ऑफिस पहुंचे थे। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।